नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में अब लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाया गया है। इससे पहले महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 5 जुलाई तक बढ़ाई गई थी। अब 12 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। गाइडलाइन के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र और क्रैच केंद्र 31 जुलाई 2021 तक बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटी में बड़ी कक्षाओं के छात्रों यानी स्कॉलर लैब के छात्र आ सकेंगे। सभी दुकानें प्रातः 9 बजे से लेकर साय 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। मॉल्स जरूरी हिदायतों के साथ सुबह 10 बजे से लेकर साय 8 बजे तक खुल सकते हैं। रेस्टोरेंट व बार में बैठने की क्षमता के 50% के साथ सुबह 10 बजे से लेकर साय 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। होटल व रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक जारी रह सकेगी। धार्मिक स्थल भी खुल सकेंगे, लेकिन उनमें एक समय में 50 लोगों से ज्यादा की भीड़ न हो तथा सभी नियमों की अनुपालना की जाए। उत्तर भारत के कई राज्यों में प्री मानसून का असर दिख रहा है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बारिश की वजह से लू का असर कम देखने को मिला है, लेकिन वहीं बिहार जैसे राज्य में बारिश अपना कहर बरपा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 और 5 जुलाई को मानसून आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों में प्री मानसून दिखेगा। अगले सप्ताह तक मानसून सक्रिय होने की उम्मीद जताई जा रही है। 7 से लेकर 10 जुलाई तक मानसून के पहुंचने की संभावना है। फिलहाल यूपी और हरियाणा के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में गर्म हवाएं यानी लू चलने के आसार हैं। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का बिलिंग सिस्टम इतना गड़बड़ा गया है कि आमजन घरेलू बिजली बिल देखकर हृदयाघात का शिकार हो जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ जिले के कनीना तहसील के भोजावास गांव में बिजली निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें एक घरेलू बिजली उपभोक्ता के घर 75,65,662 रुपए का बिल भेज दिया। इस बिल को देखकर पूरा परिवार सदमे में आ गया। पीड़ित उपभोक्ता सोनू ने बताया कि उनके घर बिजली निगम ने जून महीने का बिजली बिल 75,65,662 रुपए का बिल भेजा है, जिसे देखकर पूरा परिवार दंग रह गया। बिल को ठीक करवाने के लिए सब डिवीजन कार्यालय कनीना गया। मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि यह बिल तो केवल महेंद्रगढ़ कार्यालय में ठीक हो सकता है। पीड़ित उपभोक्ता ने उच्च अधिकारियों को ऑनलाइन शिकायत की है, तो वहीं टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है। कंडेला खाप की चौधर को लेकर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जींद जिले के गांव कंडेला के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश को गत 27 जून को खाप का अध्यक्ष चुना गया था, तो कुछ लोगों ने उन्हें खाप का चौधरी मानने से इनकार कर दिया। रविवार को गांव दालमवाला में पंचायत का आयोजन कर गांव कंडेला के धर्मपाल को खाप का अध्यक्ष घोषित कर दिया। रविवार को चौधर को लेकर हुई पंचायत गाँव कंडेला के ऐतिहासिक चबूतरे पर नहीं बल्कि गाँव दालमवाला के राजकीय स्कूल में की गई, जिसमें कंडेला खाप से जुड़े गाँव के मौजूद लोग शामिल हुए। 3 घंटे चली पंचायत में राजनीति करने तथा कंडेला खाप की छवि खराब करने का मुद्दा छाया रहा। आखिरकार वहां मौजूद लोगों ने सर्वसम्मति से धर्मपाल कंडेला को खाप का अध्यक्ष घोषित कर दिया। इस मौके पर सर्वजात सर्व खाप के राष्ट्रीय संयोजक टेकराम कंडेला सहित अन्य लोग मौजूद थे। नवनियुक्त कंडेला खाप के अध्यक्ष धर्मपाल ने कहा है कि खाप के नाम पर राजनीति की जा रही है, जिसके चलते खाप की छवि खराब हो रही है। कंडेला खाप के लोगों ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे। वहीं ओम प्रकाश ने कहा है कि चंद लोग हैं जो खाप का भाईचारा खराब कर रहे हैं। खाप से पहले कुछ गाँव अलग हो गए थे, जो गाँव कंडेला खाप में बचे हुए हैं उन्हें भी अलग करने की कोशिश की जा रही है। खाप ने उन्हें अध्यक्ष चुना है और वे ही खाप के अध्यक्ष हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी संगठन को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। अनिल विज ने उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की इस जीत का श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लोक जन कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन को दिया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव में भाजपा को 75 में से 67 सीटों पर जीत हासिल हुई है। उन्होंने कहा है कि यह जीत उत्तर प्रदेश में सुशासन के प्रति जनता के विश्वास को साफ दिखाती है। अनिल विज ने कहा है कि यह जीत पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करने का काम करेगी। सरकार द्वारा लागू की गई फसल विविधीकरण योजना के तहत धान के बजाय पानी की बचत वाली दूसरी फसलों की बिजाई करने के इच्छुक किसान अब योजना का लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 15 जुलाई 2021 तक पंजीकरण करा सकते हैं। सरकार द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि पहले ही 25 जून निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 जुलाई तक कर दी गई है। योजना के तहत किसानों को धान के स्थान पर कम लागत वाली वैकल्पिक फसलों जैसे कि कपास, मक्का, दलहन, मूंगफली, तिल, ग्वार, अरंड, सब्जियां व फल
आदि की बिजाई करने पर उन्हें 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो किसान धान की जगह चारा उगाते हैं या फिर अपने खेत खाली भी रखते हैं तो भी उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते 15 महीने से कैंसिल चल रही मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे ने हरी झंडी दे दी है। दिल्ली अंबाला रेल मार्ग पर आगामी 2 दिनों में 3 जोड़ी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। दिल्ली से कटरा जाने वाली जम्मू मेल और दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस 5 जुलाई को दिल्ली से अपना सफर शुरू करेंगी। वहीं नई दिल्ली से अमृतसर जाने वाली शान पंजाब को 6 जुलाई को रवाना किया जाएगा। सोनीपत से दिल्ली आवागमन करने वाले यात्रियों ने रेलवे की इस घोषणा के बाद राहत की सांस ली है। रेलवे अधिकारियों की माने तो स्थिति सामान्य होने पर अन्य ट्रेनों का परिचालन शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने जुलाई सेशन 2021 के री रजिस्ट्रेशन में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। बोडिया खेड़ा महाविद्यालय स्थित इग्नू स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सीताराम शर्मा ने बताया कि अब उम्मीदवार 15 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इग्नू के विद्यार्थी हर गाँव, कस्बे व शहर में है, इसलिए शिक्षार्थियों से आग्रह है कि वे कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने में अपना अपेक्षित सहयोग दें, स्वयं कोरोना रोधी दवा लगवाएं और दूसरे नागरिकों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करें। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के किसानों के राजनीतिक चक्रव्यूह को भेदने के लिए पूर्व मंत्री बीरेंद्र सिंह को मध्यस्थता के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल मैदान में उतार सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह, उनके पुत्र सांसद विजेंद्र सिंह व उनके परिवार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की शनिवार देर शाम हुई मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह से मिलने उनके दिल्ली स्थित निवास पर पहुंचे थे। ऐसी चर्चाएं हैं कि किसानों के आंदोलन के लंबे चलने के साथ साथ बीरेंद्र सिंह की भूमिका जल्द सामने आने वाली है। बीरेंद्र सिंह किसानों की मांगों के लिए भी वकालत समय समय पर करते आ रहे हैं। आंदोलन के अंदर मुख्य भूमिका में जींद, रोहतक, सोनीपत व हिसार के किसान नजर आते हैं। यह वह क्षेत्र है जहां बीरेंद्र सिंह का खुद का दबदबा हमेशा से लगातार बना रहा है। आने वाले दिनों में यह बात देखने वाली रहेगी कि बीरेंद्र सिंह की मध्यस्थता की भूमिका को आंदोलनकारी किसान कितना स्वीकार कर पाते हैं। हरियाणा का बेटा देश की सेवा करते हुए लेह लद्दाख में शहीद हो गया। रविवार को शहीद हुए वीर सपूत का पार्थिव शरीर पैतृक गांव नारुल के गांव कमानिया में पहुंचा, जहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम विदाई में जन सैलाब उमड़ा। सभी ने शहीद जवान को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। जानकारी के मुताबिक नारुल के कमानिया गाँव में रहने वाले 24 वर्षीय विपिन लेह लद्दाख में तैनात थे। यहाँ वह पेट्रोलिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गए, जिससे उनकी मौत हो गई। रविवार को जैसे उनका पार्थिव शरीर गाँव पहुंचा तो शहीद विपिन कुमार अमर रहे के नारों से गूंज उठा। सभी लोगों ने नम आंखों से अपने लाडले को अंतिम विदाई दी। शहीद विपिन अपने पीछे माता पिता, पत्नी व महज 1 साल का बेटा छोड़ गए हैं। इस शहादत के बाद राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव व नांगल चौधरी से विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव शहीद के परिवार को इस दुख की घड़ी में सांत्वना देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा शहीद के परिवार की हर संभव मदद करने का भी आश्वासन दिया। किसानों को अक्सर खेतों में सिंचाई के दौरान काफी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। डीजल की आसमान छूती कीमतें व कभी कम बारिश होने की वजह से किसान अपनी फसलों में पर्याप्त मात्रा में सिंचाई नहीं कर पाता। किसानों की इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कुसुम योजना लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत किसान अपनी जमीन पर सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर फसलों की सिंचाई कर सकेंगे। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार किसानों के डीजल पंप को सोलर पंप में बदलने और नए सोलर पंप लगाने का काम कर रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको महज 10% रकम का भुगतान करना होगा। बाकी 90% खर्चा सरकार एवं बैंक मिलकर उठाएंगे। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल उपलब्ध करवाए जाएंगे। राज्य सरकार सोलर पैनल पर 60% सब्सिडी लाभार्थियों के खाते में सीधे ट्रांसफर करेगी, तो वहीं 30% सब्सिडी बैंक की तरफ से भी मुहैया कराई जाएगी। दिल्ली में रविवार को अनलॉक 6 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। एक और सहूलियत देते हुए बिना दर्शकों के स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंकेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्कूल कॉलेज खोले जाने पर अभी भी रोक रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक और राजनीतिक जमावड़े भी अभी नहीं लगेंगे। इससे पहले दिल्ली में जिम और योग सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई थी।
चरखी दादरी के गांव कादमा की पहाड़ियों में एक खूबसूरत झील का निर्माण किया जाएगा। इंसान अगर चाहे तो वीराने में भी चमन पैदा कर सकता है, बशर्ते दम हो बाजुओं में और दिल में एक अदद चाहत होनी चाहिए। कुछ इसी तरह का एक नव सृजन कार्य हो रहा है गांव कादमा की पहाड़ियों में। 3 तरफ से घिरी हुई पहाड़ियों के बीच की जमीन को जलाशय में परिवर्तित किया जा रहा है, और वह भी एक खूबसूरत अंदाज में। मनरेगा योजना का सहारा लेकर गाँव कादमा की पहाड़ियों में एक नई पहल शुरू की जा रही है। पानी की आमतौर पर इस इलाके में कमी बनी रहती है। रेतीला क्षेत्र होने की वजह से भूजल स्तर भी करीब 500 फुट नीचे जा चुका है। बरसात के दिनों में पानी बरसता है तो उसी समय थोड़ी बहुत राहत मिल पाती है। किसी जमाने में राजस्थान के अलवर क्षेत्र की साहबो नदी का पानी यहाँ आया करता था। उस वक्त पहाड़ियों के साथ घना जंगली इलाका था, रेत के टिब्बे थे, तो दूसरी तरफ लगभग 300 एकड़ भूमि में मरुद्यान भी हुआ करता था, जहाँ पशुओं के लिए पर्याप्त चारा और पानी की उपलब्धता रहती थी। और अब बात आज के इतिहास की। मुगल शासक औरंगजेब ने आज ही के दिन 1658 में अपने बड़े भाई मुराद बख्श को बंदी बनाया था। बीबीसी ने आज ही के दिन 1954 में पहला टेलीविजन प्रसारण किया, जिसकी अवधि 20 मिनट थी और इसे पहले से बनाकर तैयार किया गया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना 5 जुलाई 1954 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य रामकिशन 5 जुलाई 1967 तक पंजाब के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में रहे। राजन महादेवन ने आज के दिन 1981 में गणित के पाई के 31,811 अंकों की गणना का विश्व रिकॉर्ड बनाया। भजनलाल पहली बार 28 जून 1979 से 5 जुलाई 1985 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को आज के दिन हुआ। और अंत में टैंक विरोधी मिसाइल नाग का सफल परीक्षण 5 जुलाई सन 1998 में आज के दिन किया गया।